अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का पहला टॉपिक जो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। इसका इंट्रोडक्शन हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले पढ़ा था कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है और वो किस तरीके से होती है और कैसे उस पे ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और ब्रेक डाउन करती है। वो सारा हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा और ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने उन दो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के बारे में डिफरेंस भी अपनी पिछली लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट के अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है, ये हमने आज इस वीडियो में देखना है। प्लांट हैव नो ऑर्गन एंड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट के पास कोई भी ऐसा ऑर्गन या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता जिसके थ्रू वो अपनी गैसेस का एक्सचेंज करे। गैस का जो एक्सचेंज है वो प्लांट के एवरी सेल्स में होता है। प्लांट के हर सेल जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। कौन सी दो गैसेस का एक्सचेंज करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक करता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, और जो ऑक्सीजन है वो बनती है किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में बनती है, जो कि प्लांट रिलीज़ कर देता है एयर में और एनिमल्स जो हैं वो उसको टेक कर लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। आगे इस वीडियो में हम उन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसमें सबसे पहला है सेल स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो इसका सिंगल हम उसको कहेंगे स्टोमा, और कलेक्शंस ऑफ स्टोमा सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। हम इसको कहेंगे कि ये गैसेस का एक्सचेंज जो है प्लांट में वो स्टोमेटा के थ्रू भी होता है। लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर जो पत्ते हैं उनमें और जो यंग स्टेम्स होती हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। मीजोफिल्स सेल्स और स्टेम सेल्स जो हैं उनके दरमियान में एयर स्पेस होती है जो कि हेल्प करती है गैसेस के एक्सचेंज में। आगे है इसको ये हमने मीजोफिल और स्टेम पढ़ा, और इसके साथ साथ हम प्लांट का जो लीफ है उसका भी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम लीफ को मैग्नीफाई करें तो हमारा लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आता है हमें। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखें तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आता है। लीफ के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये वैक्सी लेयर होती है जो कि प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है हमें, और उस हमें नहीं सॉरी प्लांट्स को करती है। आगे सबसे जो ऊपर वाली तय होती है वो होती है अपर एपिडर्मस। जो ऊपर वाली सेल्स होते हैं उसको कहते हैं एपिडर्मस, जिसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मस, क्योंकि सेल के जो नीचे वाली ये सतह होती है उसमें भी एपिडर्मस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मस। ऊपर वाली जो मीजोफिल लेयर होती है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मस, और इस अपर एपिडर्मस के नीचे मीजोफिल्स सेल्स होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि मैंने इधर बताया कि मीजोफिल्स और स्टेम सेल्स के दरमियान एयर स्पेस होती है, ये वाली एयर स्पेस है मीजोफिल सेल्स में जो कि हेल्प आउट करती है गैसेस के एक्सचेंज में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टोमेटा जो कि प्रेजेंट होता है एपिडर्मस लेयर्स में। ये बिटवीन द एपिडर्मस सेल्स स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस की एक्सचेंज करते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू ही एयर जो है वो इंटर होती है
और इसी स्टोमेटा के थ्रू एयर जो है वो लीव हो जाती है फ्रॉम लीफ। इस इसी तरीके से इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। और सब पहले तो हमने पढ़ा स्टोमेटा सेल्स जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं, और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूटिकल्स लेयर्स होती हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं जो क्यूटिकल लेयर्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं गैसेस के एक्सचेंज करने में, और ये अपर एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि सम प्लांट्स जो है वो क्यूटिकल्स के ज़रिए भी अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये जो हमारा लीफ है, लीफ के सेल्स को दो तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। एक सिचुएशन वो होती है ड्यूरिंग डे टाइम, और दूसरी सिचुएशन है ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्योंकि जो प्लांट है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो उसको अपनी खुराक तैयार करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और वो सनलाइट सिर्फ डे टाइम में ही प्रेजेंट होती है। इसलिए जो मेसोफेज सेल्स हैं वो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस अपनी खुराक बनाने के अमल को, और रिस्पायरेशन गैसेस के एक्सचेंज को। दोनों ही एक टाइम में वो अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, साथ साथ वो खुराक भी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और अपनी गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। और नाइट टाइम में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए रात को तो कोई सनलाइट नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस। उसमें सिर्फ मेसोफिल सेल्स एक ही काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो रिस्पायरेशन करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। बस वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को थ्रू स्टोमेटा। ये नाइट टाइम में काम करते हैं। हमने एक सेल पढ़ लिया है स्टोमेटा, और इसके अलावा दो और सेल्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। अब हम उनको देखते हैं। दूसरा जो सेल है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है वो है लेंटिकल्स सेल्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेंटिकल सेल्स किन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये वुडी स्टेम्स और मिच्योर लीव्स के अंदर लेंटिकल्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेंटिकल जो सेल्स हैं वो पोर लाइक होते हैं, और ये बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बार्क क्या होती है, जो वुडी स्टेम्स होती हैं उसके ऊपर एक जाल होती है जिसको हम बार्क कहते हैं। उस बार्क के अंदर लेंटिकल्स सेल्स होते हैं। लेंटिकल सेल्स जो हैं वो पोर की तरह के होते हैं, और वो उन लेंटिकल्स सेल्स के थ्रू अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये वुडी स्टेम्स और मिच्योर लीव जो हैं वो लेंटिकल्स के थ्रू अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आगे है रूट्स। ये तीसरे टाइप का सेल्स है जो कि गैस एक्सचेंज करता है प्लांट में। गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ इन एंड आउट के वो अपने अंदर लेके जाती हैं और बाहर लेके आती हैं थ्रू यंग स्टेम्स। क्योंकि रूट है तो वो रूट के ज़रिए ही करेंगी। यंग रूट्स के थ्रू जो है वो अपनी गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, और ये जो गैसेस हैं ये प्रेजेंट होती हैं सॉइल के अंदर। ये अपनी जो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड होती है, उस सॉइल ऑक्सीजन को वो लेते हैं और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को उसी सॉइल के अंदर डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। इस तरीके से रूट्स के ज़रिए जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इसके अलावा है एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एक्वेटिक्स प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक्स कहते हैं वाटर को। जो वाटर के अंदर प्लांट प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, गेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम वाटर से। इधर मैं दोबारा लिख देती हूँ, गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर।
जो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, डिफ्यूज हुई होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को इनटू वाटर, और वाटर के अंदर ही वो अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। होपफुली आपको समझ लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।